हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के। कभी शर्मा जी का बेटा, कभी वर्मा जी का बेटा। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? क्यों नहीं हमें चैन से जीने देते हो शर्मा के बच्चों और वर्मा के बच्चों? तिलक वर्मा ने आज सिंगल हैंडेडली इंग्लिस्तानी दोस्तों को उल्टा करके बैट पर कील ठोक के जो चपेड़े मारी हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। काफी एजेस वेजेस भी निकली, लेकिन फिर यही होता है कि जो दलेरी दिखाता है फॉर्चून भी उसके साथ ही होती है। बिल्कुल सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड बेचारे मासूम किसी तरह मर मर के 165 तक स्कोर लेके गए थे। उनको खुद नहीं पता चला कि ये स्कोर 165 पे किस तरह आ गया। आउट होते जा रहे हैं, हर कोई आ रहा है छक्का मारो या आउट हो, छक्का मारो या आउट हो, कुछ पता भी नहीं चला। इंडिया खुद हैरान हो गया, आई 165 किधर हो गया। शायद इनकी कोई थोड़ी ओवर शोवर का मसला हो गया था। इनको लग रहा था कि 20वां ओवर है, असल में जो है वो 17वां ओवर चल रहा था। उसी लिहाज से 9 विकेट्स थे। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंग्लैंड की कि ऑल आउट नहीं हुए हैं। इस T20I के अंदर ऑल आउट नहीं हुए। इसी बात के ऊपर तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त इंग्लिस्तानी परियों के लिए, जो कि आई है लेकिन स्पिन को नहीं खेल सकती। बात आई डोंट नो कि क्या प्लान बनाकर वो इस श्रृंखला में आए हैं, क्योंकि स्पिन के अलावा बाकी सब चीजों का जवाब है उनके पास। लेकिन आज का फिर जो मैच टर्निंग इवेंट था ना, वो भाई साहब वो था मेरे दोस्त राशिद का, जिसने एक और हलवा कैच जो है वो ड्रॉप किया है। पिछली वीडियो में ही हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी जीन्स कहीं ना कहीं इसने दिखाने होते हैं। पिछली दफा भी जो ड्रॉप किया था उसके बाद फिर इंडिया वापस नहीं आया था, वहीं पर मैच खत्म हो गया था। शर्मा जी के बेटे का इन्होंने कैच ड्रॉप किया था। आज खैर वर्मा का कैच तो नहीं था, लेकिन इतना हलवा कैच था, वहीं से मोमेंटम जो है वो सारा इंडिया के पास चला गया था कि भाई बस अभी जो भी है अभी ख़त्म करना है। और उन्होंने फिर उसके बाद ख़त्म भी कर दिया। आर्चर मासूम ने एक ओवर कराया जिसके अंदर सारे रन ही पीछे विकेट के पीछे से, वैसे विकेट के पीछे भी मैं 50 मीटर की बाउंड्री पड़ रही थी इनको। ये खैर विकेट के पीछे वैसे भी थोड़ी छोटी हो रही थी, लेकिन फिर भी 50 मीटर, भाई ये तो थोड़ा फेफड़ों से जोर लगा के थूको तो यार ये 50 मीटर से दूर चला जाता है। इतनी छोटी बाउंड्री बनाई हुई है। खैर दोनों टीमों के लिए यही बाउंड्री थी, अगर इतना ही था तो वो भी इधर मार लेते। आर्चर मासूम के सारे एजेस एजेस के चौके तो होते ही, एजेस के छक्के भी मासूम ने खाए हैं। 19-20 रन दे दिए अपने आखिरी ओवर के अंदर आके। मैं खामी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा स्पेल था मेरे दोस्त का। यही होता है तेज गति को लेकर, जब आप इंडियन पिचेस पे जाते हैं तो उल्टा लेने के देने ही पड़ जाते हैं। लेकिन तेज गति ने एक दफा पकड़ लिया था भाई। संजू सैमसन को भी आउट किया और अभिषेक को भी, दोनों को तेज गति से ही आउट किया है। और तेज गतियां मार भी रहे थे, 150 की स्पीडों के ऊपर ही मार रहे थे। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही बात की थी कि शुक्र है कोई टीम है इस वक्त जिसके अंदर कोई ना कोई तेज गति देखने को मिल रही है, वरना तो सारे के सारे फास्ट बॉलर्स रिटायर हो चुके हैं। स्पिनर्स की गेम हो गई है, बल्कि छक्कों की गेम हो चुकी है अब। खैर भाई एक बात तो मेरे दोस्त जी जी मेरी गोटी को जो है वो, उनकी गोटियां कहीं आई हुई थी, मुंह के अंदर ही आ गई थी, बुरी हालत उनकी हुई थी। स्पेशली जो मेरे दोस्त पांडू पांडू मैं पांडू के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, तो पांडू जो है वो बड़े मैचेस का प्लेयर है। ये छोटे मोटे मैचेस के अंदर वो वैसे भी जो सेव कर रहा होता है, एनर्जी सेविंग मोड में है। बड़े प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो सारा अपना जो अंदर का उसका खुन्नस है ना वो निकाल देगा सबके ऊपर ही। सो खैर गोटी की गोटियां जो है वो, खैर गोटी की गोटी जो है वो मुंह में आ गई थी और हालत उनकी ख़राब हो गई थी। लेकिन जब एंड में तिलक वर्मा ने मारा तो वो ऐसे उनको देख रहे थे जिस तरह मेरा ही बच्चा है, मैंने इनको बताया है कि क्या गेम उसने फुल डाली। उसको पता होता है मैं कैमरे में आ रहा हूँ, उसने एक्सप्रेशन है वो फुल रखे हुए होते हैं कि मेरी टीम है भाई, मेरे बनाए हुए बच्चे हैं जिनको मैंने, ये देखो मैंने छोटा सा पौधा लगाया था जो अब इतना बड़ा बेल बूटा बन चुका है। तो खैर गोटी ने सारा क्रेडिट लेगा भाई। जब हारती है टीम तब भी तो तुम लोग गोटी मासूम को ही गालियां देते हैं। अब जीत गई तो अभी गोटी को ही जो है वो सरों पर भी उठाओगे। स्काई की फिर से इज्जत बच गई, क्योंकि स्काई ने आज फिर जो आके तेज गति पे 2-4 चौके शौके तो मारे थे, लेकिन उसके बाद लेट भी गए थे। और वो जो बीच में एक स्टेज आई थी ना जिसके अंदर ये 58 पे 2 थे और 78 के ऊपर 5 हो गए थे, वहां पर गेम पूरी तरह से इंग्लैंड के हाथ में जा चुकी थी। लेकिन फिर तिलक वर्मा ने आकर सारी की सारी गेम बदल। नॉर्मली ये चेन्नई के ग्राउंड के अंदर जो है ड्यू पड़ जाती है। ड्यू की वजह से जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। इंडिया ने टॉस जीतकर इसलिए पहले बॉलिंग का निर्णय लिया था, और उसके बाद भी जब वो इंग्लैंड वाले बॉलिंग करा रहे थे तो ड्यू पड़ी नहीं थी, इसलिए इंग्लैंड वालों को मतलब मामूली सी होगी, इसलिए इंग्लैंड को जो है फायदा हो गया था। हालांकि स्कोर जो है वो फिर भी मुझे लगता है कि 10-15 रन, खैर अब तो बाकी साबित भी हो गया कि 10-15 रन जो है वो कम ही थे। लेकिन अगर ड्यू शू पड़ जाती
तो फिर ये 18 ओवर के अंदर चेज भी हो जाना था ये सारा। पॉइंट सिर्फ ये है कि एक वक्त पे इन सब कंडीशंस के अंदर भी जब आपके 5 आउट हो गए हैं, रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 9.5 तक चली गई थी और तिलक वर्मा जो है उसने आके हमें ड्रिंक्स के बाद गोठी मेरे दोस्त ने आके कोई जो है नुस्खे डाले थे इसके दिमाग के अंदर कि मुझे इस तरह की बैटिंग चाहिए, उसने उसी तरह डिलीवर करके मैच पूरी तरह से अपने हाथ में कर। कप्तानी थोड़ी सी कमजोर सी लगी मुझे इंग्लैंड वालों की, लिविंगस्टन से ओवर चोवर नहीं करा रहा था। स्पिनर्स में सिर्फ आदिल रशीद ही हैं जिनको वो दे रहे हैं, मैं हमें तेज़ गति के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। तेज़ गति का फिर यही जुआ होता है कि या तो विकटें उड़ जाती हैं या फिर जो है वो छक्के लग जाते हैं। आर्चर मासूम के साथ हुआ तो बुरा है। हैरी ब्रूक ने सुना है कि पिछले मैच के बाद ये बोला था कि भाई मैं इसलिए आउट हो गया क्योंकि मेरी आंखों में स्मोक लग रही थी। अब स्मोक का है कि फॉग का है वो मुझे पता नहीं है, बट जो भी उन्होंने सारा का सारा जो भी रीज़न था अपने आउट होने का वो धुंध के ऊपर डाल दिया। तो आज पता नहीं कौन सी, आज मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादा क्लियर वो उसने धुंध में प्रैक्टिस की थी, आज आया तो धुंध वो थी नहीं, इसलिए वो फिर से आउट हो गया। और आउट किसने किया? मेरे दोस्त चक्रवर्ती ने एक दफ़ा फिर से आकर खूबसूरती का मुजाहरा किया है, फिरकियां मार मार के आउट किया। अर्शदीप मासूम को आज कुट पड़ी। पांडु मासूम ने भाई पांडु, मैं तुम लोग भाई बैटिंग की उसके ऊपर मजाक उड़ा रहा हूँ ना, उसको बॉलिंग में जो तुम लोगों ने किया है, पांडु के लिए सिर्फ एक ही बंदा आवाज़ उठाता है और वो मैं हूँ। 2 ओवर में उसने हमें 6 रन दिए, 1 आउट भी किया है, फिर भी उसको तुम लोगों ने पीछे रखा है, ओवर नहीं कराया उसे। जब वो कुटें खा रहा था तब उसको ओवर पे ओवर दे रहे थे। ये इसके खिलाफ साजिश हो रही है। स्काई भी मिला हुआ, ये सारे मिले में, गोटी मोटी ये सारे मिले में। इनको पता है कि ये पांडु जो है इसी ब्रीड का है, ये कोहली बोली और शर्मा, इन सबको एक्सपोज करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं ताकि बाद में जो है वो चुप करके इनको साइड पे कर दें। शर्मा के खिलाफ, कोहली के खिलाफ और पांडु के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। अभी से इस वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लो। उसी से मुझे याद है कि शर्मा मासूम जो है वो रांची में भी गया है, वहाँ पर भी फेल हुआ है। बड़ी ऐतिहासिक पारी सुना है उन्होंने खेल ली, कोई 20 रन बना लिए हैं और पहली दफ़ा तो वो आउट हो गया। तो एम्पायर से भी सुना है कि लड़े शड़े हैं कि ये बॉल तूने बॉल पे थूक क्यों लगाया, ये क्यों ऐसे फड्डे शड्डे कर रहे हैं यार, तू किधर जाके रांची के अंदर क्या हरकतें कर रहे शर्मा, ये क्या डाउनफॉल है तुम्हारा दोस्त। रांची के प्लेयर्स भी जो है आउट करके अब सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे मेरे दोस्त शर्मा को। खबरदार, जो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे कोच के खिलाफ इस तरह की हरकतें हो रही हो। खैर मुझे ये बताओ कि ये कैसा कमबैक हो रहा है मेरे दोस्त शामी का। जब उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है तो उसको क्यों बुला के तुम लोगों ने रखा है? उसको साड़ने के लिए। ये इसके खिलाफ भी साजिश हो रही है। ये सारी साजिशी टोला जो है ये मिल गया है, गोटी का जो है ना, ये सारे जो है गोटियां अपनी मिला के इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं मेरे लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ। शामी मासूम को बाहर बिठाए, उसको बाहर से दिखा रहे होते हैं कि सबसे अच्छी सीट से तुझे हम मैच दिखाएंगे, टीम के अंदर नहीं उसको डाल रहे हैं। खैर भाई बैटिंग फिर से मेरे ख्याल में इंग्लैंड की तरफ से वही बटलर मासूम ने की थी। आज भी 45 वगैरह पे था, छक्का मार के 50 करने की कोशिश कर रहा था और आउट हो गया। जोर उसने पूरा लगाया हुआ था, लेकिन बाकी सब मेरे ख्याल में वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आए, इनक्रेडिबल इंडिया की सैर सपाटों के लिए आए हैं, और तो उनका कोई मूड है नहीं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो गोरे हैं ना, ये बिल्कुल भाई कंडीशन से जो अपने आप को मानूस कर रहे हैं। इन्होंने आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। ये इस वक्त फुल टाइम लर्निंग मोड में है। ये जब फटते हैं ना तो फिर बंदे को जो है वो लग पता जाता है। ये पहले 2 मैचेस में मैं नोट कर रहा हूँ कि ये फुल टाइम जो है एक एक चीज नोट कर रहे हैं। तो इनको कभी भी आपने ईजी नहीं लेना। स्पेशली अभी आगे जो ये पूरा जो ये टूर रखा हुआ है ना, वो इसलिए रखा हुआ है कि आगे पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने खेलना है। ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म की कंडीशंस होंगी, तो उसके लिए फुल तौर पर वाइट बॉल के ऊपर ये तैयारियां कर रहे हैं। और ये कब वापस आएंगे और कब जो है वो आपको वन साइडेड हटाना शुरू हो जाएंगे, कोई भी आप इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो इनको कभी भी राइट ऑफ नहीं करना और इनको इजी नहीं लेना। ये खबरें हैं दोस्तों इंडिया वाले मैच से, और पाकिस्तान का जो मैच हुए उसके ऊपर भी पिछली एपिसोड अपलोड हो चुकी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ था जिसके अंदर 163 रन के ऊपर भी हम 9 रन की लीड लेके बैठे हुए हैं। शायद 2 दिन में ही टेस्ट खत्म हो जाएगा। खत्म हो या ना हो, इस वक्त तो इज्जत बेइज्जती का मसला बना हुआ है, तो वहां पर बचा लेना दोस्तों। एपिसोड नंबर 548 जो इससे पहले ही अपलोड हुई है, उसके अंदर जाके हमने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच के ऊपर बात कर ली है। ये जो आज मैच हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तिलक वर्मा ने बचाया है कि चक्रवर्ती ने बचाया है कि मेरे दोस्त गोटी ने? गोटी के बड़ी फैन है भाई, बड़े फैन है मेरा ख्याल। उनकी वो पॉलिटिकल एफिलिएशन भी ना, तो सारी पार्टी भी जो है उसके साथ मिली हुई है। खैर जो भी जिसको भी क्रेडिट दे रहा है जिसकी वजह से ये मैच जीत गया है इंडिया, नीचे कमेंट्स दानी में लिख के मुझे बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।